श्रीमद् भगवत गीता के 100 अनमोल वचनों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी और जीवन को बदल देने वाला साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचन हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचन शेयर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला वचन है, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर एक नए भौतिक शरीर को धारण कर लेती है। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख को भोगता है। नंबर 3, मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। नंबर 4, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहेंगे। नंबर 5, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। नंबर 6, अहंकार, घमंड, क्रोध और निठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के भूल है। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। नंबर 7, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी करना नहीं चाहिए। नंबर 8, विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा हो जाती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। नंबर 9, जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबानी करवाती है। नंबर 10, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप में उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। ये बात भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है। भगवत गीता के जो अगले 4 हैं वह है कर्मा। आइए हम कर्मा के बारे में समझते हैं। दोस्तों, कर्मा नंबर 11, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। नंबर 12, कौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसी व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। नंबर 13, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों के मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नंबर 14, किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। नंबर 15, अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। नंबर 16, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपका भाग्य लग है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। नंबर 17, मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नंबर 18, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण बनो, ना ही कर्म न करने में अभी आसक्त हो जाओ। नंबर 19, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। नंबर 20, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बना रखिए। नंबर 21, पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। नंबर 22, जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नंबर 23, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। नंबर 24, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। नंबर 25, जब हमारा माइंड यानी कि मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। नंबर 26, मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। नंबर 27, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का भी वध कभी नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 28, समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। नंबर 29, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबसे अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नंबर 30, मनुष्य को अपने कर्मों को प्रभावित या संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। सफलता दिलाने के लिए भगवत गीता के क्वाट्स। नंबर 31, यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है।
नंबर 32, समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह क्यों होने नहीं दिया हो। नंबर 33, गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। नंबर 34, जरूरत नहीं है हर बार आपके शब्द को ही सही समझ आए, इसलिए कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। नंबर 35, जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। नंबर 36, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नंबर 37, आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा आप पाओगे। नंबर 38, सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता है और विफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नंबर 39, प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। नंबर 40, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे ही हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रीमद् भगवद गीता के मोटिवेशनल कोट्स। नंबर 41, सच है विपत्ति जब आती है कार को ही लहराती है, सूर्यमान नहीं विचलित होते, एक ही क्षण धीरज नहीं होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नंबर 42, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नंबर 43, नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। नंबर 44, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नंबर 45, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब ना हो बदलेंगी जरूर। नंबर 6, संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। नंबर 47, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। नंबर 48, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। नंबर 49, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। नंबर 50, कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूखता नहीं है। भगवत गीता के हार्ट टचिंग अनमोल वचन। नंबर 51, जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। नंबर 52, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उन्हीं का नाम कान्हा है। नंबर 53, जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है उनका मन। नंबर 54, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगाकर चिंतन करे। नंबर 55, सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता है, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है ये जानने वाला ही विजेता होता है। नंबर 56, जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। नंबर 57, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। नंबर 58, मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुखी इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। नंबर 59, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है, इसलिए आप भी ये सोचकर चलिए कि जैसे यदि आपको आज परेशानी है तो कल नहीं होगी। लगातार अपने काम को करने में जुटे रहिए, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। नंबर 60, जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं। भगवत गीता के पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बेहतरीन कोट। नंबर 61, आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। नंबर 62, हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। नंबर 63, भक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। नंबर 4, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें, कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। नंबर 65, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। नंबर 66, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए, अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपने कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। नंबर 67, हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होता है। नंबर 68, धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। नंबर 69, रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। नंबर 70, समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अनमोल विचार। नंबर 71, एक उपहार या गिफ्ट तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए
और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। नंबर 72, सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप किसको किस नजर से देखते हैं। नंबर 73, अर्जुन जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा करे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसको विश्वास उसी की देवता में दृढ़ कर देता हूँ। नंबर 74, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप एकदम सफल हो सकते हैं, बल्कि आप भी धीरे धीरे सफल हो पाएंगे। नंबर 75, हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और संबंध कुटुंब में जन्म होता है। नंबर 76, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सामान पवित्र और सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। नंबर 77, प्रेम हो या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है किसी और से नहीं। नंबर 78, अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। नंबर 79, सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। नंबर 80, जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अब अगले बढ़ते हैं और सुनाते हैं गीता सार के अनमोल वचन। नंबर 81, अकेला रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। नंबर 82, जब परिवार के सदस्य अपनी लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। नंबर 83, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। नंबर 84, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। नंबर 85, दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान दे करते हैं। नंबर 86, प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। नंबर 87, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसकी व्यक्ति को धारणा बना लेना मूर्खता है। नंबर 88, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। नंबर 90, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है शुरुआत की बाड़ी के स्वयं होने से होती है। नंबर 90, जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। भगवत गीता के अगले कोट। नंबर 51, जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। नंबर 52, उस दिन हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। नंबर 93, विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। नंबर 94, जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी एक आवाज कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। नंबर 95, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो या फिर मनुष्य क्यों ना हो। नंबर 97, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। नंबर 98, परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। नंबर 99, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। नंबर 100, जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचन को लेकर थी। दोस्तों, यदि आपके अंदर भगवत गीता के ये मोटिवेशनल कोट सुनने के बाद या फिर कहें अनमोल वचन सुनने के बाद यदि आपके अंदर मोटिवेशन जागा हो तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच सकें।